उसमें गड़बड़ है कहीं। हेलो, तो हमें ये नहीं सोचना है कि आज उस गली में है या उस मोहल्ले में है या उस घर में है, तो जब आग लगती है तो उसका धुआं चारों तरफ कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। और जब बुराई फैलती है बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए कि ये सामाजिक बुराई जो नशा है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना ही होगा। हम आप लोगों को ये नहीं कहते कि आप लोग इसके खिलाफ हथियार उठाइए या डंडा उठाइए, आप इसके खिलाफ फोन उठाइए, समाज को इकट्ठा करिए। कम से कम अगर कोई नशा बेचता है तो कम से कम पंचायतें ये करें कि पंचायतें प्रस्ताव पास करे कि उसकी जमानत नशा बेचने वाले की ना करवाए, उनके खिलाफ खड़े होइए। अगर जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे तब तक अकेला प्रशासन कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक प्रशासन के पास खबर नहीं मिलेगी या प्रशासन टाइम पे खबर नहीं मिलेगी या प्रशासन को जब तक सूचना सही नहीं होगी तो अकेला प्रशासन, पुलिस चौकी या एनसीबी अकेला कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए आप लोगों को जो है इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। आप लोग इसके खिलाफ खड़े होइए, बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो गलत संगत से बचे, उन्हें खेलों से जोड़िए, खेलों की तरफ ले जाइए बच्चों को। तो इस विषय ये बहुत लंबा है, शायद हो सकता है ज्यादा टाइम ले लिया हो मैंने, मैं सर से समझ चाहता हूं उसके लिए। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसके खिलाफ खड़े होइए, जागरूक रहिए। कम से कम हमें अपने हर आदमी को, हर इंसान को, हर परिवार को अपने परिवार पर, अपने बच्चे पर ध्यान रखें, ताकि अगर हम अपना घर बचाएंगे गांव बचेगा, गांव बचेगा, प्रांत बचेगा, देश बचेगा। हमें हर हालत में खड़ा होना होगा और बार बार यही निवेदन है, बार बार यही प्रार्थना है कि आप टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। इस पे किसी की आईडी कोई ओपन नहीं होगी कभी भी। और एक वादा ये और करता हूं, जो किंतु परंतु आती है दिमाग में पब्लिक के, पुलिस यूं कर देती है जी, पुलिस यूं कर देती है, ऐसा नहीं है, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। और मैं एनसीबी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि आप सूचना देके देखिए, तुरंत कार्रवाई होगी और जो जैसी है वैसी ही कार्रवाई होगी, कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए निवेदन है कि आप लोग सूचनाएं दें ताकि हम कुछ करें, विभाग जो बनाया गया है उसको करने का मौका मिले, वो जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो भी अपना काम करें। इसलिए निवेदन है बार बार कि सूचनाएं दें। 90-508 91-508 इस नंबर पे आप सूचना दे सकते हैं। दूसरा, इस नंबर पे आप अगर कोई नशे का आदी है या बीमार है और वो नशा छोड़ना चाहता है तो इस नंबर पे संपर्क करके आप हमारे से उससे सहायता ले सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डीसी साहब की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उसको एडमिट करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करवाएंगे। संकोच मत करिए, इस चीज को, बुराई को दबाइए मत, बुराई को समझिए, इस बुराई को समझ के और इसके खिलाफ खड़े होइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अगर कोई बीमारी है हम डॉक्टर को बताएंगे नहीं तब तो वो इलाज कैसे होगा। अगर कोई आदि है और किसी के घर में भी है, किसी के भी हो सकता है, और वो जब तक प्रशासन को पता नहीं चलेगा तो इलाज कहां से करवाएंगे, कैसे होगा। इसलिए सबसे बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप इस बुराई को दबाइए नहीं, इस बुराई के खिलाफ खड़े होइए, उसको इलाज करवाइए इसका और इसकी सूचनाएं दीजिए। इसी बात के भाई मैं अपनी विराम देना चाहता हूं यहीं पे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे समय हो गया है। तो सर का और सबका, ग्राम पंचायत का, ग्रामवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद। रखे आदरणीय उपायुक्त महोदय। भारत माता की। आवाज में कहीं थोड़ी कमी लग रही है। नाश्ता सबने किया है ना आज? इधर तो किया है नाश्ता, इधर बुजुर्गों ने, साथियों ने नाश्ता किया ही नहीं किया है, वो है तो एक बार फिर प्रयास करेंगे। भारत माता की। हमारे पीछे तो साथी, यहां से आवाज नहीं आ रही, चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए जी। आखिरी बार प्रयास करेंगे। भारत माता की। ये गूंज जो आज हमने बनी गांव के ग्राम सचिवालय में ली है, मेरी आशा है कि ये गूंज
इस गांव के हर गली मोहल्ले में हर बच्चे बुजुर्ग तक की आवाज जरूर जाएगी। नशे की समस्या बड़ी जटिल समस्या है और इसका जो रूप है आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनको हम जानते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, ग्रसित हैं। कई साथियों ने बताया कि कई बार हम इस समस्या को नजरअंदाज करते हैं। कोई उसे बताता है कि ऐसी समस्या है हमारे घर परिवार में, तो उसके दूसरे प्रकार से लेते हैं, उल्टा उस आदमी से लड़ते हैं जो हम इस समस्या के बारे में हमें अवगत करा रहे हैं। नशे की लत जो है उसको एक अपराध या बुराई के बजाय अगर हम बीमारी समझे तो बेहतर होगा। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? उसका इलाज करवाते हैं। इस साल अगर कोई बीमार पड़ा, 4 महीने बाद दोबारा बीमार पड़ गया, फिर क्या कराते हैं? फिर इलाज कराते हैं। छोड़ तो नहीं देते कि भाई तू 3 महीने पहले बीमार पड़ा था, अगले साल फिर बीमार पड़ा, फिर इलाज कराते हैं, साथ तो नहीं छोड़ते। उसी तरह ये नशे की समस्या की जो लत है एक बीमारी है। अगर कोई इस समस्या से बार बार ग्रसित हो रहा है तो उसका हमें इलाज कराना है, ना कि उसको तिरस्कार की नजर से देखना है, ना कि उसका बहिष्कार करना है। ये जो समस्या है वो एक आदमी को नहीं बर्बाद करती, 3 पुश्तों को बर्बाद करती है। ठीक बात है? वो खुद, उसके बच्चे और बुजुर्ग जो घर में होते हैं, 3 पुश्तें गई। और अगर 3 पुश्तें बर्बाद होगी तो समाज बचेगा? गांव बचेगा? नहीं, सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। आप लोगों ने आसपास देखा होगा, आदमी काम करने लायक नहीं रहता, घर परिवार में कलेश करता है। जैसे जो यहाँ पे बच्चियों ने दिखाया नाटक के थ्रू, घर परिवार में कलेश करता है, जमीन जायदाद सब कुछ, जीवन घर के बर्तन तक बेच डालता है ऐसी समस्या। ये समस्या जो है, इस समस्या की लड़ाई जो है उसमें हम लोग सबको एक सैनिक बनकर उसमें अपना योगदान देना है। हर एक आदमी सैनिक बन के बॉर्डर पे नहीं जा सकता, पर गांव में ये जो बुराइयां हैं इसके खिलाफ इस लड़ाई में एक सैनिक जरूर बन सकता है और अपना योगदान दे सकता है। अगर आपने एक व्यक्ति की, एक साथी की जान बचा ली तो आपने 3 पुश्तों की मदद करी है। मेरा यहाँ पे आने का मेन मकसद यही है कि नशे की लड़ाई में, अपने जिले सिरसा को ड्रग फ्री करने की लड़ाई में आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। इसमें हमारे विभिन्न विभाग लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन से बनी गांव में और 6 और गांव में हमारे 7-8 जो विभाग हैं वो कार्य कर रहे हैं, चाहे स्कूल के थ्रू या हमारी जो स्वयं सहायता समूह है उसके थ्रू, या हमारे जो नेहरू युवा केंद्र में जो युवाओं का जो समूह है उनके थ्रू जो है विभिन्न जो है संदेश दिए जा रहे हैं। आज आने का मकसद हमारा ये है कि 24 तारीख को आपके गांव के जो पीएचसी है, जो आपका जो हेल्थ विभाग का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, स्वास्थ्य सेंटर जो है आपके गांव में, वहां पर 24 तारीख को सुबह 10 बजे एक दवाइयों का कैंप लगेगा, जिसमें नशे छुड़ाने की जो दवाइयां हैं वो फ्री में लोगों को बांटी जाएंगी। आप लोगों ने ये करना है कि आपके अगर कोई भी साथी, कोई भी बच्चा, कोई भी सगा संबंधी, दोस्त जो भी है, अगर इस समस्या से ग्रसित है तो उसको मोटिवेट करके लाना है। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। हमने मोटिवेशन के थ्रू, प्रोत्साहन के थ्रू उन लोगों को इस कैंप में लेके आना है। उनको उस कैंप में उनका इलाज जो है, उनकी डॉक्टर जो आएंगे उनको चेक करेंगे, उसके बाद उनको दवाइयाँ देंगे, जो दवाइयाँ मुफ्त में दी जाएंगी। वो दवाई वो अपने घर बैठे उस कोर्स को कंप्लीट करेगा। दवाई का कोर्स तो कंप्लीट करना होता है जी, उसके बिना तो समस्या, जो बीमारी जाती नहीं। वो कोर्स दवाई का पूरा करेगा और कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर कैंप लगेगा यहाँ पे गांव में, जहां पर उसका फॉलोअप लिया जाएगा कि उसने दवाई पूरी तरह से ली नहीं ली। इसमें आप लोग एक तो उन लोगों को प्रोत्साहन करें, दूसरा
हमें एक साथी उसके साथ जरूर है, चाहे वो परिवार का कोई व्यक्ति हो, कोई उसका दोस्त हो और कोई बड़ा बुजुर्ग हो, वो जरूर उसके साथ एक आए ताकि वो जो दवाई अपनी ले रहा है वो जरूर सुनिश्चित कर सके कि वो दवाई का कोर्स जो है पूरा जरूर करे। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमने इस लड़ाई में हिम्मत नहीं हारनी है। जो पक्ष किसी भी लड़ाई में जो पक्ष निराश हो जाता है, हिम्मत हार जाता है, वो पक्ष समझो हार गया। इस लड़ाई में हमने हार नहीं माननी है। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गांव को, समाज को इस समस्या निदान दिलाना है। हमारे से जो बनेगा हम लोग करेंगे। हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग भी हमारे साथ हैं। अभी पिछले हफ्ते जो है सातों गांव के सरपंच साहिबान से मीटिंग हुई थी, उसमें इस गांव की समस्या बताई गई थी। ये बताया गया था मेडिकल स्टोर यहाँ पे जो है उसके द्वारा नशे की सप्लाई करी जाती है। सूचना मिलने के बाद उस पर कार्रवाई हुई है जी, हुई है कार्रवाई। मेडिकल स्टोर सील हुआ है आपका। उसी तरह आगे कोई भी आप सूचना देंगे चाहे पुलिस से संबंधित हो, किसी और विभाग से संबंधित हो, उस पर आगे कार्रवाई जरूर होगी। तो ये अंत में इतना कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप जरूर हमारे साथ दें और अपने जिले को, गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए इसमें जरूर योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। नशे के खिलाफ एक शपथ जरूर लेंगे हम लोग। सभी लोग अपना दायां हाथ आगे कर ले, राइट हैंड आगे कर ले और दोहराएं। मैं शपथ लेता हूं कि नशे का प्रयोग नहीं करूंगा और अपने आसपास किसी भी साथी को नशे का प्रयोग नहीं करने दूंगा और अपने गांव बणी, जिला सिरसा और हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानित करेंगे। डीसी साहब ने आज इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमारे बीच पहुंचे, हार्दिक अभिनंदन पूरे पंचायत की ओर से। इसके बाद राजेश शर्मा जी को श्री रिचपाल जी नंबरदार कृपया वो मंच पे आ जाए। श्री रिचपाल जी नंबरदार, श्री रामचंद्र जी पूर्व सरपंच।